नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक है हमारा आज का कि जब प्रोस्पेक्ट कॉल जो है ना प्लान देखने के बाद कॉल मैसेज हमारा इग्नोर करते हैं, कॉल भी इग्नोर करते हैं, मैसेज करते हैं उसको इग्नोर करते हैं, उसके क्या रीजन रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है दोस्तों ये बात का प्रोसेस है। प्लान चाहे आप जूम पे दिखाइए उनको, चाहे 1-to-1 करके दिखाइए, है ना, वो एक बात का प्रोसेस है। इन्विटेशन एक फर्स्ट प्रोसेस है, मतलब लिस्ट में नाम ऐड करने के बाद सेकंड हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है इन्विटेशन। इन्विटेशन आप किस तरीके से करते हो, मतलब किस तरीके से, कहावत कही जाती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब आप पहला इंप्रेशन किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट पे डालते हो, ठीक है। इन्विटेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बोलने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बोलने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं बोलने वाली होती है, ठीक है। इन्विटेशन का फॉर्मेट तो सेम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट, अगर आपका प्लान देखने के बाद आपका इन्विटेशन बढ़िया है, उसके बाद आपने प्लान दिखाया, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि 1-to-1 में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रोस्पेक्ट को 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, वहां पर सामने आप फॉलो क्लोजिंग कर सकते हैं उसका, है ना, वहां कॉल उठाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होती है, चाहे नहीं होती है, तो फिर वहां पर जब आप दोबारा कॉल करते हैं, तो ऑन द स्पॉट जब आप क्लोजिंग करते हैं, दोबारा जब आप उसको, मान लो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं हुई और घर जाके दोबारा उसको नेक्स्ट डे के लिए कॉल करते हैं, जब भी आपने टाइम लिया, तो उस तरह प्रोसेस में कॉल नहीं उठाता, तो इसका मतलब जो फर्स्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमने नहीं की है ना, जिससे हमारा वो कॉल रिसीव करे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑनलाइन में समझेंगे कि आप अगर जूम पे लोगों को प्लान दिखा रहे हैं और जूम पे प्लान दिखा रहे हैं, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं, और मैं तो सीधी सी बात करूंगा आप लोगों को, अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखाते हैं और ऑफलाइन में प्लान दिखा के ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में रिजल्ट की संख्या जो है ना थोड़ा ज्यादा रहती है ऑनलाइन के मुकाबले, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में भी रिजल्ट आता है अगर हम चीजों को सही तरीके से करें। तो सबसे पहला दोस्तों रीजन रहता है, अगर कोई पर्सन कॉल नहीं उठाता है, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, और इन्विटेशन में अगर हमने कुछ ऐसी बातें उसको नहीं बताई, ठीक है, जो प्लान देखने के बाद में हर किसी के साथ वो एक्टिविटी, वो घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है, कि भाई प्लान देखने के बाद आप पूरा प्लान आप देखिएगा, समझिएगा, और प्लान देखने के बाद जैसे हम बोलते हैं ना, एक हेलमेट पहनाना, सब जो है ना, एक सब तरीका निकाला है कि प्लान देखने के बाद भाई ये गलती छोटी सी मैंने की थी, वो गलती आप मत करिएगा। और गलती ये थी कि मैंने प्लान देखने के बाद अगर लोगों से डिस्कशन किया, घर वालों से, बाहर वालों से, दोस्तों से, तो वहां से मेरे को गलत जवाब मिले, जिसकी वजह से, है ना, जिस पर्सन ने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाया था उसका मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से मेरा कम से कम 2 महीने का टाइम खराब हो गया। ये आप बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि देखो दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले, वो इजीली इन्वाइट हो जाते हैं, दूसरे होते हैं अगर किसी को भी आप इन्वाइट कर रहे हो मीटिंग के लिए, मतलब प्लान दिखाने के लिए, और इन्विटेशन के दौरान अगर उसने कुछ ऐसे सवाल किए, ये जोड़ने वाला है क्या, ये चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी है क्या, तो आप ये समझ जाइए कि लास्ट में उसको हेलमेट पहनाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान समझिए, है ना। सॉरी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपका कॉल 100% रिसीव नहीं करेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं है, वो नहीं, और जब वो प्रेजेंटेशन देखेगा, जब वहां पर बताया जाएगा कैसा ऐसा नहीं ऐसा है, तो वहां पर वो पक्का आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो एक चीज हमें ये भी है, ये भी समझ लो कि आप उनको बोलो कि हाँ, आप कोई बोलता है जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, ये इन्विटेशन की बात है, तो आप उसको बोलिए कि बिल्कुल सही बात है, आपको क्या लगता है, ठीक है। मैं तो सीधे सीधे पूछता हूँ, बोलता जोड़ने वाला मतलब, जोड़ने वाला मतलब भाई क्या होता है, चैन सिस्टम मतलब क्या होता है, भाई क्या है क्या नहीं, बात की बात है, पहले इस चीज को समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, समझ लो, है ना, लिमिटेड हमारे पास लिंक बचे हुए हैं, इसको समझ लीजिए। समझने के बाद वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा, आप डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको लगे आपका प्रॉफिट है, आपका फायदा है, तो आप स्टार्ट करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लास्ट में उसको ये बोलेंगे कि भाई एक छोटी सी गलती मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो गया, वो गलती आप मत करिएगा, ठीक है। और वो गलती हुई थी कि मैंने जो है ना प्लान देखने के बाद बहुत सारे अदर लोगों से डिस्कस किया, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो गया, और जितने मुझे प्लान दिखाया था उसका मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, और जो है ना बारह को मिले तो मैंने उन सारे डाउट उन्होंने मेरे क्लियर किए, सारे क्वेश्चन क्लियर किए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। ये गलती आप मत करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और आपको लगता है तो आप जो है ना, आपको लगे आपका प्रॉफिट है, स्टार्ट करिएगा। ये तो हमारा इन्विटेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब किसी को आप जूम पे बुलाया आपने, अब अगर वो प्लान आपका देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करता है, तो वहां पर यही प्रॉब्लम होगी, या तो आपने उसको हेलमेट नहीं बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि जब प्लान वो देखता है, ठीक है, तो जैसे प्लान खत्म होता है, बहुत सारे लोगों के मन में क्या है ना, क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि जूम पर जब भी कोई पर्सन आता है तो उसको पूरा कोई जानकारी नहीं मिलती, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कि हाँ भाई ये कंपनी है, ठीक है, इसमें 1680 रुपए से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद 2 लोग लगेंगे और 1500 का इनकम आएगा, इस तरीके से उसको समझ में आती है। पूरा प्लान किसी को समझ में नहीं आता, कुछ मोटी मोटी बातें समझ में आती है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करता है, उसको और अच्छे से उसको जानकारी लेने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और अच्छे से जानकारी लेने के लिए वो कहीं ना कहीं कॉल करता है, लोगों से डिस्कस करता है, घर वालों से, दोस्तों से, उसको तुरंत जानकारी चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग गलती एक चीज करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में करेक्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो है ना, ये भी एक प्रॉब्लम, मतलब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि टाइमली लोग फॉलो अप नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर किसी को आपने प्लान दिखाया है, शाम को 5:30 बजे आप बुला रहे हैं, 6:30 बजे हमारा वेबिनार एंड होता है, और 6:30 बजे जैसे एंड होता है, तो आप 10-15 मिनट रुकिए,
और उसको कॉल करिए सर कितने बजे, लगभग 6:45 पे आप उसको कॉल करिए, है ना। और कॉल करने के बाद, क्योंकि जैसे प्लान खत्म होता है तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, वो पर्सन जो है ना और जानना चाहता है इस चीज के बारे में, जो भी उसके माइंड में सवाल होते हैं क्लियर करना चाहता है। आप अगर सामने से उसको कॉल करेंगे ना, ठीक है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, टाइमली हमें उसको कॉल करना है, उसका फॉलोअप लेना है। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन एक बार कॉल रिसीव नहीं करता है तो आप दोबारा कॉल मत करिए, थोड़ा गैप जाने दीजिए, थोड़ा टाइम जाने दीजिए। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, एक बार किसी ने प्रेजेंटेशन देख लिया, कॉल उठाया नहीं, उसको कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, ठीक है। एक बार कॉल करिए और हार्डली 2 बार कर लीजिए, तीसरी बार कॉल मत करिए सर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्विटेशन में अगर हम उसको हेलमेट वाला जो मैंने बताया उसको हम कर देंगे, और वो उसी को करना है जो ऐसे कुछ नेगेटिव सवाल करता है, मतलब वहाँ पे इन्विटेशन के दौरान की कंपनी है ये है, अगर वहाँ पे हमने उसको पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई आप देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटी सी गलती करी थी वो आप मत करिएगा, अगर वो सारी चीजें हमने बता दी उसको कि आपको अच्छा लगे भाई आप कर लीजिएगा, लेकिन प्लान देखने के बाद एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कोई आपके सवाल होंगे उसको क्लियर करेंगे और आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब हमने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। अब वो वेबिनार में आएगा और आने के बाद आपका कॉल भी रिसीव करेगा सर, लेकिन टाइमली आप करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग गलती करते हैं सर, पता नहीं, ठीक है, ये शुरुआत में गलती मैं भी करता था सर, लेकिन मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप किसी का टाइमली फॉलोअप नहीं कर सकते तो आप उसको प्लान भी मत दिखाइए, ठीक है। आप उसको जूम पे इन्वाइट मत करिए, आप उसको क्यों बेकार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक हमारी लिस्ट का एक एक पर्सन बहुत बहुत कीमती है सर, हीरा है सर, एक एक पार्टनर, एक एक पर्सन हमारी जो लिस्ट का है ना, हीरा है सर, क्योंकि एक पर्सन आके क्या बवाल मचा देगा, मतलब क्या तहलका मचा देगा आपकी टीम में, कितनी बड़ी टीम बना देगा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं। तो हमें अपने लिस्ट में एक एक पर्सन, जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, उनको बड़े हिसाब से जो है ना उनको प्लान और सब चीजें करनी है, ठीक है, उनको खराब नहीं करना, उल्टा सीधा करके इन्वाइट कर दिया, ठीक है, तो प्लान में आ गए, ये भी हम चेक नहीं कर रहे हैं, रूम पे हैं लोग, नहीं है हमारे, है ना, चल रहा है बस ऐसे निशाना दे रहे हैं, है ना, प्लस आ गए उसका टाइमली फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद ही बिजी हैं इधर उधर दुनिया भर की चीजों में, ठीक है, प्लान आज दिखाया, फॉलोअप कल कर रहे हैं, कल तक तो बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके आपका नंबर ब्लॉक भी कर देगा रात में, फिर क्या करोगे, ठीक है। ऑपरेशन आपने आज किया उसका और आपने टांगे लगाई नहीं, प्लान देखने का मतलब है आपने उसका ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, अब वो तड़प रहा है यार और मुझे पता चलना चाहिए और कुछ चलना चाहिए, अब उसको आप दोबारा कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको फॉलोअप नहीं करना आता है कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई से करवाइए, लेकिन टाइमली आप उसको कॉल फॉलोअप मतलब लीजिए उसका, ठीक है, ओके। और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, लोग नहीं कॉल उठा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने उसको इन्विटेशन सही से उसका नहीं किया है, इनवाइट नहीं किया उसको, लिस्ट तो आपने बना ली, लेकिन लिस्ट बनाना ही काफी नहीं है सर, है ना, लिस्ट के बाद में इन्विटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और इन्विटेशन में थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कौन कैसा है समझ के और इन्वाइट करिए, नहीं उठा रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी कि कहीं ना कहीं इन्विटेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं बोली, जिसकी बेस पे वो कॉल आपका नहीं उठा रहा है, ठीक है, ओके। और 100% रेशियो नहीं होगा सर, ठीक है, 100 में से मैं बता रहा हूँ 80-20 का रिजल्ट तो निकलता है, 10-15 लोग कॉल उठाएंगे नहीं उठाएंगे, 10-100 में से नहीं उठाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, उसका सोल्यूशन दुनिया में नहीं, वो तो रहते हैं कुछ परसेंट, तो कुछ परसेंटेज रहते हैं, कहावत कही जाती है कि दुनिया में 2 प्रक्रिया चलती है, जीने वाली है मरने वाली, तो दुनिया में जो लोग आए हैं वो जाएंगे भी, लेकिन हमें करना क्या है, हमें अपने आप को बेटर बनाना है, अपनी टेक्नोलॉजी भाई। अभी क्या है ना, आज के देखो पुराने जमाने की अगर हम लोग बात करें, उस समय क्या होता था, फैसिलिटी इतनी होती नहीं थी, तो पुराने जमाने में किसी को फीवर आता था, छोटी मोटी बीमारी होती थी, लोग जो है ना डेथ हो जाते, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको खत्म नहीं किया कि हमें बिल्कुल ही मरने की संख्या रोक दिया, लेकिन नहीं, उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों को बेटर करके है ना, मेडिकल साइंस ने अपने आप को बेटर किया, उससे हुआ क्या, उससे इन चीजों को और कम किया गया है कि नहीं। तो कुछ परसेंटेज लोग हैं जो उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, और इंटरेस्टेड को जब भी नहीं होता है जब वो बहुत सारे लोगों से डिस्कस कर लेता है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आपको। दूसरा पॉइंट दोस्तों है नॉट वर्स्ट कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप ये देखिए कि आपने किसी को इन्विटेशन तो दे दिया सही तरीके से, बढ़िया इन्वाइट कर दिया, लेकिन क्या उसने आपका पूरा प्लान देखा है, ये भी रीजन रहता है सर, कोई पर्सन आपका कॉल नहीं उठाता, ठीक है, और ये भी चीजें हमें इन्विटेशन में ही क्लियर करनी पड़ती है, जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हो, इन्विटेशन में पता चला इन्वाइट कर दिया, वो पर्सन जो है ना कहीं बाहर घूम रहे हैं, चलते चलते मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बाइक पे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को मीटिंग दिखाकर कोई मतलब नहीं है, जो मीटिंग पूरी देखेंगे नहीं सर, बीच में कट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे और आप भी ऑफलेस बताओगे, आप भी डिमोटिवेट होंगे सर, वो कॉल नहीं उठाते, तो जब उसको पूरा प्लान वो समझेगा तभी तो आपका कॉल उठाएगा। तो आप देखिए जब भी आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो आप उससे प्रॉपर तरीके से पूछ लीजिए, अच्छी तरीके से कि भाई आप फ्री हैं, 1 घंटा समय निकाल सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसको समझने के लिए, 5:30 से 6:30, तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड लिंक है अपने पास में, 5 लिंक मुझे डेली मिलते हैं, 4 डेली, 1 बचा हुआ है, अभी भी कम से कम 12-13 लोग मेरे पास में हैं, और वो सब लोग बोल रहे हैं लिंक के लिए, तो मुझे क्लियर अगर 1 घंटा समय आप निकाल के इसको अटेंड कर सकते हो तभी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये मौका आज आपको मिलेगा, उसके बाद 10 डेज 10-15 दिन तक कोई मौका मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से इन्विटेशन में कुछ बढ़िया हाइप क्रिएट करेंगे ना सर, तो प्लान भी आपका पूरा देखेंगे और कॉल भी आपका उठाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्लान ही आपका पूरा नहीं देख रहा है तो कॉल रिसीव नहीं करेगा ना, कॉल रिसीव नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि लोग कॉल नहीं उठाते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो पूरा प्लान ही जब वॉच नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, तो कॉल उठा के क्या बोलेंगे आपको, है ना? ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जिनको भी हम इन्वाइट करते हैं ग्रुप पे, तो उनको उनके हमें नजर रखनी है, ठीक है, और हमें अपने रेशियो को भी ज्यादा रखना है, ठीक है। गलती यहाँ पर ज्यादातर लोग ये भी करते हैं, ठीक है, कि कम प्लान करेंगे, ठीक है, उनको पता है अच्छी तरीके से कि 5 को जब कॉल करेंगे तो उसमें से 2-3 लोग आएंगे रूम पे, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, सर पूछे सर कितने आपके रूम पे आने वाले हैं, सर मेरे 5 आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं और 5 को ही कॉल करेंगे ऐसे मान लो। तो आपको पता है कि 5 को आप प्लान दिखाने वाले हो तो 10 को कॉल करो, 10 को दिखाने वाले हो तो 20 को कॉल करो। आपको पता है अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है तो 50%, 60, 70, 80% रिजल्ट आता ही आता है ऐसे, ठीक है, 50% तो रिजल्ट एटलीस्ट आता ही आता है अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है। तो प्लान की संख्या भी ज्यादा बढ़ा दीजिए सर, ये भी समझ लीजिए ध्यान से, है ना? प्लान जितने कम होंगे उतना रिजल्ट कम आएगा सर। अक्सर हम ट्रेनिंग में सुनते रहते हैं बिजनेस है संभावनाओं का, और संभावनाएं हमारे हाथ में है सर। आप ज्यादा प्लान करोगे, ठीक है, अगर हम डेली 2 प्लान कर रहे हैं, अगर आप डेली 2 प्लान कर रहे हैं और एक आप ही की तरह आप ही के जो है ना क्रॉस मान लो कि पर्सन आता है, ठीक है, और वो डेली 5 प्लान कर रहा है, तो आपकी ग्रोथ में और उसकी ग्रोथ में क्या डिफरेंट होगा सर? आप 5 प्लान कब दिखा पाओगे? 3 दिन में 5 प्लान आप दिखा पाओगे, लेकिन वो पर्सन 3 दिन का काम 1 दिन में कर दे रहा है। तो इसका मतलब जो काम आप 3 साल में करोगे वो पर्सन 1 साल में कर डालेगा उस काम को। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार तेज है, उसकी रफ्तार ज्यादा है प्लान दिखाने की। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्लान ज्यादा दिखाइए, ज्यादा प्लान अगर आप दिखाएंगे ना सर, ज्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे ना, ठीक है, तो और भी अच्छा रहेगा वहाँ पे जो है ना, ये प्रॉब्लम कम से कम आएंगी और अपनी जो स्किल है इन्विटेशन स्किल को और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन रहता है कि कोई पर्सन जो कंप्लीट प्लान वॉच नहीं करता है, इसलिए भी आपका कॉल रिसीव नहीं करता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारा पर्सन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो हमारा प्लान है पूरा सीन करे, पूरा स्टडी करे, राइट। चलिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक तीसरा पॉइंट दोस्तों है आफ्टर प्रेजेंटेशन बिजी इन वर्क, ठीक है। अब मान लो किसी को आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, किसी ने आपका प्लान देखा, जूम पे आया, और जूम पे आने के बाद आपने कॉल किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार लगातार करके, कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है प्लान देखने के बाद वो पर्सन बिजी हो गया हो, तो एक रिंग करके या ज्यादा हार्डली 2 रिंग करके आप तीसरी रिंग मत करिए सर, करिए नहीं। फिर आप सुबह कॉल करिए, ठीक है, या शाम को, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ऑन द स्पॉट आप 2 3 4 5 बार मत कॉल करिए। 1 बार या ज्यादा ज्यादा 2 बार कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी अपने काम में बिजी हो गया हो, फ्री हो तो आपको कॉल बैक करेगा। तो ये चीज भी है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? अगर समझ पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे यस समझ पा रहे हैं, तो यस का रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में सब लोग, जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है। और ये कुछ रीजन रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लान देखने के बाद अगर आपको कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है इन्विटेशन में। इन्विटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस कुछ चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, उनको समझना पड़ेगा। 2 तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं हमारी लिस्ट में, एक होते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, एक होते हैं जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं वो तो इजिली, अगर 10 आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 10 को प्लान दिखाने के बाद, प्लान दिखाने के बाद 10 लोग आपके जूम पे आए और 10 में से अगर 8 लोग आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो रेशियो रहेगा। लेकिन 10 लोग अगर प्लान देख रहे हैं और 10 में से अगर आपका कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, 1-2 लोग रिसीव कर रहे हैं, बाकी रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके इन्विटेशन में फॉल्ट है, उसको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात कि जो हमारा इन्विटेशन करने का जो तरीका है ना, वो आप थोड़ा सा चेक करिए, आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए। क्या करिए? रिकॉर्डिंग करिए, और अपनी रिकॉर्डिंग को बाद में आप सुनिए, चाहे तो अपने अपलाइन को सेंड करिए कि सर देखिए मैंने ये बेटर किया है नहीं किया सर, ठीक है। और आपको भी पता लगेगा कि आपने कौन सी गलती की, क्या है क्या नहीं, वो चीजें आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर डेली आप 10 इन्विटेशन करते हैं तो आप पहली दूसरी तीसरी सबकी इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग करके और बार बार हर एक इन्विटेशन को आप सुनिए और हर एक इन्विटेशन को पहले से बेटर करने का प्रयास करिए, ठीक है। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं सर इस बिजनेस, और क्या है इसमें प्रॉब्लम? तो इसमें बात ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, समझने वाली चीजें हैं, और समझ समझ के करेंगे, ठीक है, पूछ के करेंगे, तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्शन कम आएंगे और ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो इन्विटेशन को अपने बेटर करना है और उसको हमेशा ध्यान रखना है। अगर 10 को आप प्लान दिखा रहे हैं, 10 आप इन्विटेशन कर रहे हैं, तो 10 में से 5-7 लोग आपके मान लो 5 लोग इन्विटेशन में आएंगे, और 5 लोग अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बाद में इन्वाइट करिए, ठीक है। जो 5 आए उनका टाइम भी फॉलो करिए अच्छी तरीके से। और जो मैंने बताया आज के तुम्हारे टॉपिक तक, प्लान देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इन्विटेशन में कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस हमारा जा ही नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि आगे सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं ना सर, क्योंकि आपने उसको इन्वाइट कर लोगे तभी तो वो प्लान देखेगा, और प्लान देखने के बाद आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ना ही उसमें ढंग से ये पता चलेगा आपको प्लान देखा नहीं देगा, ना ही कॉल क्लोजिंग कुछ नहीं हो पाएगी, ना ही कुछ आगे के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको इन्विटेशन थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अच्छे से, और काम होगा। लॉ ऑफ रिव्यूज को ध्यान में रखिए, काम करिए, 10 को प्लान दिखाइए, 2 रिजल्ट आ रहे हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। धीरे धीरे रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग।